नारी की नीति में 54 नंबर वाणी में बोल रहे हैं, आहार्य में शरीर और मन जैसे चमटा काटने से, कुछ घृणित वस्तु का दर्शन करने से, दुर्व्यवहार पाने से मन का विक्षेप उपस्थित होता है, वैसे ही आहार्य वस्तु शरीर के ऊपर वैसा ही क्रिया करता है। तो मतलब हम जो खाते हैं उनका सब कुछ मन के ऊपर और शरीर के ऊपर प्रभाव विस्तार करता है। ठाकुर जी का ये बोलना है कि जैसे चमटा काटने से हमें दर्द होता है, हम जैसे खराब कुछ देख लेते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, दुर्व्यवहार जब हमें मिलता है तो मन में एक विक्षेप सृष्टि होता है, एक मतलब कैसा ग्लानि आता है कि मैंने ऐसा नहीं किया पर मुझे ऐसा दुर्व्यवहार क्यों मिला। वैसे ही अगर हम कुछ खाते हैं तो शरीर के ऊपर उसका प्रभाव आता है, मन के ऊपर उसका प्रभाव आता है, मन का रकम भी वैसा उसी तरह हो जाता है। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, तुम याद रखो आहार्य वस्तु के साथ मन का संबंध ऐसा घनिष्ठ होना चाहिए, या फिर हो ये घनिष्ठ है जो हम खाते हैं और उसके साथ हमारे मन का एक संबंध है, हिसाब करके चलो। इसलिए जैसा अन्न वैसा मन, हम जो भी खाते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर प्रभाव फैलाता है, उसका प्रभाव विस्तार करता है। हम अगर देखो बासी कुछ खा लेते हैं, अगर कुछ मतलब सड़ा गला खा लेते हैं या फिर कुछ खराब खा लेते हैं तो उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। 2 दिन या फिर कल या परसों मैंने एक सोया बड़ी का तरकारी खाया था, जो कि उसके पहले दिन का था। तो उसको मैंने खा लिया, उसके बाद अच्छा था, कुछ तरकारी खराब नहीं हुआ था, तो मैंने खा भी लिया। उसके बाद पेट खराब हो गया, क्योंकि वो जो आहार्य वस्तु था वो शरीर के लिए नहीं था, वो बासी हो चुका था। तो मैंने उसको खा लिया, उसके बाद मेरा तबीयत खराब हो गया, बिगड़ गया, पेट में गुड़गुड़ और फिर गैस हो गया। तो पेट के साथ दिमाग का भी लिंक होता है। ऐसे अगर तुम देखो कुछ खराब खा रहे हो तो गैस्ट्रिक हो रहा है तो तुम्हारा सर दुखना चालू हो जाता है, आंखों में जलन या फिर आंखें दुखना शुरू हो जाता है, फिर तुम्हें सोने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि जो हम खाते हैं वो हमारे शरीर के ऊपर और मन के ऊपर वैसा ही क्रिया करता है। इसीलिए तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि तुम कभी प्याज लहसुन और जो मांस मच्छी ये मत खाओ, मांस आदि का आहार वर्जन करो, तुम मादक द्रव्य को छोड़ दो। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे दिमाग के ऊपर और शरीर के ऊपर दोनों का प्रभाव रहता है। हम कुछ अगर सड़ा गला खा लेते हैं या फिर किसी जीव का मरा शरीर खा लेते हैं तो वो उसका क्रिया वैसा ही करे। अगर तुम एक मुर्गे को खा रहे हो तो उस मुर्गे जैसा भावना तुम्हारे अंदर है, क्योंकि वो जब खा रहे हो तुम, वो एक दर्द भरा, एक चीख से भरा हुआ, एक चित्कार से भरा हुआ खाद्य है, जिसमें एक प्राणी बोल रहा है कि मुझे मरना नहीं है, जीना है, कोई हक नहीं है तुम्हें मुझे मारने की, जबकि तुम्हारे पास इतनी अच्छी व्यंजन है, तुम खाने के लिए फल फूल तुम्हें भगवान ने दिया है और तुम्हें खाने के लिए बहुत कुछ ऑप्शन भगवान ने दिया है, फिर भी तुम मुझे मार के खा रहे हो। मुझे भी स्वतंत्र अधिकार है जीने के लिए, मेरा भी एक परिवार है, मैं भी जी रहा हूं, मेरा भी एक स्वाधीनता है, पर फिर भी तुम मुझे मार रहे हो सिर्फ चंद मांस खाने के लिए। 1 किलो मांस या 2 किलो मांस निकलेंगे पता नहीं, या फिर 10 किलो मांस निकलेंगे एक ही दिन का, एक ही वक्त का खाना खाने के लिए तुम मुझे मार रहे हो, जबकि मैं 20 साल 50 साल 30 साल जीने के लिए आया हूं और तुम एक वक्त का खाना खा रहे हो, एक वक्त का खाना खाने के लिए तुम मुझे मार रहे हो। और वो जो चीख है, वो जो तड़प है उस खाने में भरा हुआ है। हम तो बोल देते हैं चिकन है, मटन है, पर वो थोड़ी पेड़ में उगता है, पेड़ से निकलता हुआ आता, या फिर तुम पेड़ से उसको उखाड़ के लाते, या फिर तुम कहीं फल तोड़ने जैसा होता, ऐसा तो नहीं है। एक चिकन खा रहे हो, चिकन का मतलब एक मुर्गी या फिर एक मुर्गा है, तो उसको तुम मार के खा रहे हो।
उसको भी जीने का अधिकार था। एक बकरी है या फिर एक बकरा है तो उसको भी तुम मार के खा रहे हो, उसको भी 25 साल या 20 साल या फिर 10 साल तो जीना था, तो उसको भी उसके परिवार से तुम अलग कर रहे हो। एक मच्छी खा रहे हो, उसका भी एक झुंड है, उस मच्छी के झुंड में अगर तुम देखोगे तो उनके परिवार के भी सदस्य शामिल हैं। एक मतलब बड़ी मच्छी को अगर तुम पकड़ के लाए तो उसके पास उसके बच्चे भी हैं जो उसके सहारे जी रहे हैं। अगर उसके साथ मम्मी नहीं है, उसका माँ नहीं है, तो बड़े जो मछली है उस पर हमला करके उन बच्चों को खा जाएंगे। तो तुमने एक साथ एक परिवार को उजाड़ डाला, एक बच्चों के भविष्य को उजाड़ डाला, या फिर एक प्रकृति के नियम के खिलाफ तुम गए क्योंकि तुम मांसाहारी नहीं हो। तुम्हें भगवान ने ऐसा कुछ नहीं गढ़ा है कि तुम मांस खा लो, ऐसा तो है नहीं। पर आजकल के समाज में अगर तुम ये बात बोल दो तो लोग खराब सोचेंगे, मेरा स्वाधीनता है, मैं कुछ भी खा सकता हूँ। ऐसा नहीं है। ठाकुर जी इसलिए बोल रहे हैं कि स्वार्थपरता कोई स्वाधीनता नहीं है। तुम स्वार्थपर बने हुए हो, तुम अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हो, तुम खुद के लिए सोच रहे हो, दुनिया के लिए नहीं सोच रहे। ये स्वाधीनता नहीं है। तो इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं जो आहार्य वस्तु है उसको तुम ऐसा प्रयोग करो, या फिर तुम ऐसे चीजों को खाओ जो तुम्हारे शरीर को और मन को स्वस्थ रखें। ठाकुर जी शाश्वती ग्रंथ में 197 नंबर वाणी में बोल रहे हैं, धर्म अध्याय में, तुम्हारा धर्म अगर जीव का, विशेषतः मनुष्य के मुंह पे अगर थोड़ा भी अन्न नहीं दे सका, जीने के लिए उसको सामर्थ्यवान नहीं बना पाया और सेवा में योग्य नहीं बना पाया, पारिपार्श्विक और उसको लेके वो जी सके, ऐसा कुछ नहीं कर पाया, तो तुम क्या सोचते हो? धर्म तुम्हारे अंदर जीवित है? नहीं। और उसमें तुम्हारा सार्थकता कितना है? तो इसका मतलब यही होता है, अगर तुम धर्म कर रहे हो, धर्म के साथ चल रहे हो, तो जो गरीब हैं, जो लोग खान पान सही वक्त में नहीं पा सकते या फिर नहीं पा रहे हैं, उनको पवाओ, जाके उनको खिलाओ। इंसानों को उनके मुंह में थोड़ा तो अन्न रोटी दो। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, उसको जीने के लिए उसको सामर्थ्यवान बना सकते हो, उसको जीने का सही रास्ता दिखा सकते हो, उसको सेवा में योग्य कर सकते हो और पारिपार्श्विक के साथ वो जी सके, ऐसा कुछ तुम बना पा रहे हो, तभी तुम धार्मिक हो। अगर तुम ऐसा नहीं कर पा रहे हो तो तुम धार्मिक नहीं हो। इसका यही मतलब होता है कि उसको तुम कर्म करने का भी प्रेरणा दो, धर्म के साथ जीने का प्रेरणा दो। साथ ही अगर वो गरीब है तो उसको कुछ खिलाओ, फिर उसको राह दिखाओ कैसे उसके जिंदगी से गरीबी हट जाए, वो अपने पारिपार्श्विक को लेके, अपने पड़ोस को लेके शांति से रह सके, वो जी सके। और ऐसे अगर तुम चल रहे हो तो तुम सार्थकता के साथ चल रहे हो और तुम्हारे पास धर्म जीवंत है। अगर तुम ऐसा नहीं करे तो धर्म तुम्हारे पास मर गया है। तुम धर्म को लेके सिर्फ तुम जा रहे हो, बाजा बजा रहे हो, या फिर तुम अगरबत्ती जला रहे हो, या फिर तुम कहीं पे पूजा कर रहे हो, मत्था टेक रहे हो, पर तभी भी तुम्हारे पास धर्म जीवित नहीं है, क्योंकि तुम दूसरों के लिए नहीं सोचते। तुम्हें दूसरों के लिए सोचना पड़ेगा। ठाकुर जी ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ पे।